हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल तो रोज करते हैं, पर कभी सोचा है कि ये असल में हम तक पहुंचता कैसे है? जवाब शायद जमीन के नीचे बिछे तारों और ऊंचे टावरों में नहीं, बल्कि हमारे ठीक सिर के ऊपर आसमान में छिपा है। चलिए आज जमीन और आसमान के इसी अनोखे कनेक्शन को समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर इंटरनेट दुनिया के हर एक कोने में मौजूद हो, किसी ऊंचे पहाड़ पर, किसी दूर दराज के गांव में, हर जगह। सैटेलाइट इंटरनेट का सबसे बड़ा वादा यही है, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि आज हम में से ज्यादातर लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो आखिर काम कैसे करता है, यानी कि हमारा ट्रेडिशनल जमीन पर बिछा हुआ टेरेस्ट्रियल इंटरनेट। देखिए, जो पारंपरिक इंटरनेट है वो एक बहुत बड़े फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे टिका है। इसमें सेल टावर हैं, शहरों को जोड़ने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, और तो और महाद्वीपों को जोड़ने के लिए समंदर के नीचे बिछे हुए केबल्स भी हैं। सच कहूं तो ये एक विशाल जमीनी जाल है। तो जरा सोचिए, जब कोई कुछ सर्च करता है तो उसका डेटा एक कमाल के सफर पे निकल पड़ता है। सबसे पहले डिवाइस से निकलकर पास के सेल टावर तक, फिर वहां से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, इसके बाद जाता है नेशनल एक्सचेंज, और फिर समंदर के नीचे बिछी केबलों से होता हुआ हजारों किलोमीटर दूर किसी डेटा सेंटर तक। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द आता है, लेटेंसी। आसान भाषा में कहें तो ये वो टाइम है जो डेटा को डिवाइस से सर्वर तक जाने और वापस आने में लगता है। और सीधा सा नियम है, लेटेंसी जितनी कम, कनेक्शन उतना ही बेहतर और फास्ट महसूस होता है। और ज़मीनी नेटवर्क की सबसे बड़ी खूबी यही है, इसकी लेटेंसी बहुत ही कम होती है, आमतौर पर सिर्फ 5 से 20 मिलीसेकंड। इसी वजह से वीडियो कॉल बिना अटके चलती है और ऑनलाइन गेमिंग में इतना मजा आता है। लेकिन देखिए, जमीन पर तार बिछाने की अपनी सीमाएं हैं। हर पहाड़ पर, हर दूर के इलाके में ये मुमकिन नहीं हो पाता। और बस यहीं पर एक नया जबरदस्त विकल्प सामने आता है, इंटरनेट सीधे आसमान से। सैटेलाइट इंटरनेट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उपग्रहों का इस्तेमाल करके इंटरनेट पहुंचाता है। इससे जमीन पर टावर लगाने या केबल बिछाने की सारी जरूरत ही खत्म हो जाती है। कनेक्शन जमीन से नहीं, बल्कि सीधा स्पेस से जुड़ता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा उन दूर दराज और मुश्किल इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना है जहां केबल बिछाना प्रैक्टिकली असंभव है। ये कनेक्टिविटी की आखिरी दीवार को गिरा देता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन शुरुआती सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक ऐसी छिपी हुई खामी जिसने इसे कई कामों के लिए लगभग बेकार बना दिया था। इसे समझने के लिए हमें सैटेलाइट की दो मेन ऑर्बिट्स को देखना होगा। पहला है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी जीईओ, जो धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर है, और दूसरा है लो अर्थ ऑर्बिट या एलईओ, जो सिर्फ 500 से 2000 किलोमीटर ऊपर है। और यहीं पर है असली प्रॉब्लम। जियो सैटेलाइट्स बहुत बहुत दूर होते हैं। एक सिग्नल को वहां तक जाने और वापस आने में एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, और इसी दूरी की वजह से एक बहुत बड़ी देरी, एक लैग पैदा होता है। और ये देरी इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा, कि ये ऑनलाइन गेमिंग, ड्राइवरलेस कार या यहां तक कि दूर से की जाने वाली रोबोटिक सर्जरी जैसी स्पीड सेंसिटिव सर्विसेज के लिए जियो सैटेलाइट्स को पूरी तरह से बेकार बना देती है। तो क्या सैटेलाइट इंटरनेट का सपना यहीं खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नई टेक्नोलॉजी ने इस दूरी की समस्या का एक शानदार समाधान निकाला। अच्छा, अब यहां पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। ये चार्ट देखिए, ये औसत लेटेंसी बता रहा है। जमीन वाला इंटरनेट करीब 15 मिलीसेकंड, ठीक है। अब देखिए जियो सैटेलाइट, अरे बाप रे, 600 मिलीसेकंड से भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है ये। लेकिन अब देखिए लियो सैटेलाइट को, ये सिर्फ 25 मिलीसेकंड के आसपास है, मतलब लगभग जमीनी इंटरनेट के बराबर। यही है वो बड़ा बदलाव। यही है असली गेम चेंजर। लियो सैटेलाइट्स धरती के बहुत करीब हैं, जिससे उनकी लेटेंसी जमीनी इंटरनेट के लेवल तक कम हो जाती है, और ये उन्हें हाई स्पीड सर्विसेज के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्योंकि लियो सैटेलाइट्स बहुत नीचे उड़ते हैं, उनका कवरेज एरिया बहुत छोटा होता है। मतलब पूरी धरती को कवर करने के लिए 1 या 2 से काम नहीं चलेगा, बल्कि हजारों सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। और हम वाकई बहुत बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। एक अंदाजे के लिए स्टारलिंक ने 42,000 सैटेलाइट्स तक के लिए परमिशन मांगी है। ये तो ऐसा है जैसे स्पेस में सैटेलाइट्स का एक पूरा जाल बिछा दिया जाए। तो इन सब बातों का मतलब क्या है?
LESO सिस्टम्स ग्लोबल कनेक्टिविटी के भविष्य को आखिर किस तरह से बदल रहे हैं? आज कई बड़ी कंपनियां इस रेस में शामिल हो चुकी हैं। स्टारलिंक, OneWeb और Amazon का प्रोजेक्ट काइपर, ये सभी तेजी से आधुनिक LEO सैटेलाइट सिस्टम बना रहे हैं और उन्हें लॉन्च कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आधुनिक LEO सिस्टम्स आखिरकार उस बड़े वादे को पूरा कर रहे हैं, दुनिया के हर कोने में कम लेटेंसी वाला इंटरनेट। वो स्पीड और पहुंच दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी दुनिया को वाकई एक दूसरे के करीब लाएगी? क्या इंटरनेट का भविष्य जमीन पर नहीं बल्कि सितारों के बीच लिखा जा रहा है? शायद इसका जवाब हमें बहुत जल्द मिल जाएगा।